आज की चर्चा का विषय है विचारों की शक्ति। विचारों में प्रचंड शक्ति होती है और जो हम शब्द बार-बार बोलते हैं, उनमें भी प्रचंड शक्ति होती है। कई बार आपने सोचा होगा, जब हम ये स्लोगन देते हैं कि अनीमिया मुक्त भारत, सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत, इसको 100 बार, 1000 बार जब हम बोलते हैं, तो ये विचार और ये स्लोगन हमारे मन को में बैठ जाते हैं। इसके फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल संभावनाएं बन जाती हैं। इन विचारों से आचार का निर्माण होता है और आचार से आपके बोलने के शब्द निर्माण होते हैं और बार-बार बोलने से वो एम्स हम आसानी से पा सकते हैं। मनुष्य का जीवन में उत्थान पतन, सम्मान अपमान, सफलता असफलता देखी जाती है। दिन भर में 90% नेगेटिव विचार आते हैं और खाली 10% आपके विचार जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। हमारा यही प्रण होना चाहिए कि नेगेटिव विचारों को छोड़कर शुभ विचारों को मन में स्थापित करें, निरंतर अभ्यास करें, निरंतर प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि छोटे-छोटे सहयोग से, कलेक्टिव सहयोग से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लीडर्स का और महापुरुषों का ये स्वाभाविक लक्षण है। हम जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे मन को प्रभावित करती हैं। वे उसी अनुरूप सोचने समझने के लिए हमें सदा विवश करती हैं। लेकिन हम अपनी परिस्थितियों की दास नहीं बनते। अपनी सोच से, अपनी चिंतन से उन परिस्थितियों को में भी हम पॉजिटिव लक्ष्य को पहुंचने में सफल हो जाते हैं। तो आइए, नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत एक विकसित देश होगा, तो डॉक्टर के नाते हमें हेल्थ फ्रंट में भी बदलाव लाना है। पॉजिटिव सोच के बिना वो बदलाव नहीं होगा। दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की हर मेंबर, एनआईजीएफ के हर मेंबर को इन विचारों की शक्ति समझनी चाहिए, इन स्लोगन्स की शक्ति समझनी चाहिए और सबका थोड़ा-थोड़ा एफर्ट रहेगा तो हम उन पॉजिटिव हेल्थ पैरामीटर्स को पार कर सकेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।